नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए जो ये वर्ल्ड है, वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ मूव हो रहा है, राइट? सिर्फ़ सब चीज़ों के लिए नहीं, इवन एनर्जी के लिए। और अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इट इज़ ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली और पिछले 1 साल में कुछ 15 रिन्यूएबल्स इंडिया एनर्जी स्टॉक्स हैं इंडिया में, जो करीब 100% से भी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। सो द डिमांड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस का सब चीज़ों के लिए बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग एनर्जी एंड इट इज़ इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। In fact, many businesses are taking initiative to make this earth a cleaner and healthier place, right? और ये आपको नजर आता होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है और उसने एक लार्जर बजट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो इसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन इस सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि इस सेक्टर के बारे में हम स्टडी करें और इसके बारे में जानकारी रखें। चलिए देखते हैं क्या है, लेकिन जा उससे जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है, अब 442 गीगावाट्स पहुंच चुकी है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कंप्राइजिंग अबाउट 33% है और हाइड्रो जो है वो करीब 11% कंट्रीब्यूट। सो जो शिफ्ट है एनर्जी लैंडस्केप में इसके इस इन्वेस्टर्स को इसीलिए अट्रैक्ट करी है कि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पे वो इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल दे देता हूँ एक कुछ एनर्जी स्टॉक्स है जैसे केपी एनर्जी हो गया, वो ये पिछले 1 साल में करीब 599% ग्रो हुआ है। केपीआई ग्रीन एनर्जी 455% ग्रो हुआ है। डब्ल्यूएए सोलर करीब 422% ग्रो हुआ है। इस तरह से सारे सेक्टर्स में, सारे स्टॉक्स में काफ़ी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। He signaled was that India is extremely serious to transition away from an old world fossil fuel related economy into new clean energy related paradigms. The most salient features of a budgetary speech with regard to the clean energy sector was the PM Solar Bijli Yojana. This scheme, as was first mentioned in the interim budget, aims to provide about 300 units of rooftop solar power to several households across the country. This scheme has been reiterated again in this budget, and a perusal of the budgetary documents show that the overall allocation for the scheme has increased to nearly rupees 10,000 crore. देखिए मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बताता हूँ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, जो कि पब्लिश्ड है। और ये इरिना एक बॉडी है, IRENA इरिना एक बॉडी है जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को सपोर्ट करती है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। सो एज पर इरिना ग्लोबली 4th पोजीशन है हमारी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 45% क्यूमुलेटेड कैपेसिटी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। रिन्यूएबल जनरेशन जो हमारी कंट्री की है वो 1.75 टाइम्स बढ़ चुकी है फ्रॉम 190 BU to 332 BU in 2014। सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है करीब 29 टाइम्स बढ़ गई है टू फ्रॉम 2.82 गीगावाट्स टू 81.81 गीगावाट्स सिंस 2014। विंड कैपेसिटी जो है वो 2.18 टाइम्स इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 21 गीगावाट्स टू 45.88 गीगावाट्स सिंस 2014। और एज पर इरिना हम 4th सिर्फ विंड पावर कैपेसिटी में रखते हैं और 5th पोजीशन हम सोलर पावर कैपेसिटी में रखते हैं। एक रिकॉर्ड पी एडिशन ऑफ 65 गीगावाट्स हुआ है इन द लास्ट 5 इयर्स। इनोवेटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रही हैं जैसे कि ISTS वेवर हो रहा है, RPO ट्रेजेक्टरी टिल 2029-30 तक हो रहा है, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है और अचीवमेंट्स हैं ये एज पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से हैं। तो अगर देश में इतनी सारी चीजें हो रही हैं ग्रीन एनर्जी से लेके से रिलेटेड, तो हमें एज अ इन्वेस्टर इस पे ध्यान देना जरूरी है। Our world has never ever witnessed an energy crisis of this depth and of this complexity. Energy is the lifeblood of economy. We remember the importance of energy when we have a scarcity of it.
An energy crisis is an opportunity to do a step change. There is no time to lose, and so we should really use this opportunity to go ahead and decarbonize the energy system and also make energy system more resilient, secure and affordable for देखिए everyone. जैसे मैंने आपको बोला जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत सारा अटेंशन जो है ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा है बिकॉज ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑफर करते हैं गुड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज और पॉसिबल लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है राइट और इसीलिए इस चीज पे आपको और हमें स्टडी करना जरूरी है अगर हमने 2024 में नहीं इसके बारे में स्टडी किया तो शायद हमसे बहुत देर सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स होते क्या हैं जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट विंड हीट लो इम्पैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेस और बायोमास तो इस तरह की चीजें से लेके जो वो टेक्नोलॉजीज को कर रहे हैं और जो ये कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है इनको ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स बोलते हैं इन कंपनीज का एम ये होता है कि दे हैव टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस सो दैट it reduces the reliance on fossil fuels, right? So, investing in energy stocks in India can be a good idea if you want to be the part of the renewable energy sector in India, and in case if it aligns to your objective of investment. So that is the thing why these green energy stocks are important. The world is in the midst of an energy transformation. Geopolitics continues to threaten energy security while the world strives for a cleaner energy source. Will 2024 be any different for the global energy sector? Here's a report. The energy sector is undergoing a tectonic shift. The clamor for phasing out fossil fuels is growing. The push for adopting cleaner energy is gaining momentum. Amid continued geopolitical and economic uncertainties, 2024 could be another year of transformation for the sector. देखिए 6-7 तरीके के ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स होते हैं थोड़ा सा मैं उनके टाइप्स ऑफ ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स भी बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रहे पहले तो होते हैं सोलर एनर्जी स्टॉक्स दूसरे होते हैं क्लीन एनर्जी स्टॉक्स होते हैं एनर्जी इकोनॉमी स्टॉक्स होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टॉक्स पांचवे होते हैं बायोफ्यूल स्टॉक्स विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी स्टॉक्स तो ये 7 ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए देखिए वैसे तो 15-20 स्टॉक्स हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको 5 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में बाकी मैं नाम आपको जरूर बता देता हूँ और इसके बारे में आप स्टडी जरूर करिए सबसे पहला स्टॉक जो मेरे जहन में आता है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2017 में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था राइट ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है वो डेवलप करती है बिल्ड करती है ओन करती है ऑपरेट करती है एंड यूटिलाइज करती है ऑन यूटिलिटी कनेक्टेड सोलर पावर विंड पावर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पे और ये करीब 91 लोकेशंस में इंडिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और पिछले 5 सालों में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो करीब ईयरली रेट जो उसका रहा है वो करीब 38.22% रहा है विच इज और इंडस्ट्री का एवरेज जहां तक रहा है कि वो 11.33% रहा है सो आप इस देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है अदानी ग्रीन एनर्जी में और ये कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो पहले 9.82% होता था और आज की डेट में 29.25% है सो द पहला स्टॉक जो टॉप 5 में मेरे दिमाग में आता है वो है अदानी ग्रीन देखिए जो दूसरा स्टॉक मेरे जहन में आता है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक मेजर प्लेयर है और ये इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है और ये विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी को यूज करता है और इसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कंट्री के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में राइट सुजलॉन एनर्जी जो है एक वर्ल्ड लीडर है विंड एनर्जी बिजनेस में और ये इंडिया में बेस्ड है राइट ये कंपनी जो है विंड ब्लेड्स बनाती है एज वेल एज एंड टू एंड सोल्यूशन देती है फॉर विंड फार्म ग्रोथ एंड रनिंग राइट सो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस मार्केट में और इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है तो लास्ट 5 इयर्स में इसका मार्केट शेयर 53.11% से बढ़ के 74.61% हो गया और इस दौरान इसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो करीब 0.15% बढ़ी राइट जबकि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो -6.83% है सो अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो ये काफी अच्छी ग्रोथ आप पाएंगे और पिछले 3-4 महीनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कंपनीज की काफी ओनरशिप जो है उस पर बढ़ती गई है और करीब 1.74% की अभी करंट ओनरशिप है सो सुजलॉन एनर्जी को आप स्टडी करना ना भूलें सो तीसरी इंपॉर्टेंट कंपनी जो है वो है टाटा पावर
टाटा पावर जो है एक इंडियन बेस्ड पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। its current power generation sources include both the mix of thermal and hydro. So तीसरी important company जो है वो है टाटा पावर। The company along with its subsidiaries and joint entities power generation capacity इसकी है 114,690 MW. So out of the total electricity generated 39% energy जो इसकी जो power generate होती है वो clean energy sources से generate होती है। इनफैक्ट ऑफ लेट कंपनी ने ये भी स्टेप्स लिया है कि कंजप्शन ऑफ ग्रीनर एनर्जी पे टारगेट कर रही है और करीब जो है 1 लाख ईवी चार्जर्स को 2025 तक इंस्टॉल करने की इनका टारगेट है। सो टाटा पावर इज द थर्ड कंपनी विच आई फील इज इंपॉर्टेंट कंपनी टू स्टडी। देखिए चौथी कंपनी जो है वो है SJVN लिमिटेड। इसका पूरा नाम जो है सतलुज जल विद्युत निगम है। ये एक इंडियन PSU कंपनी है जो कि प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसका मार्केट शेयर थोड़ा सा गिर गया है पिछले 5 सालों में, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। ठीक है। SJVN लिमिटेड जो है एक मेजर इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है हाइड्रो पावर सेक्टर में। जो कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी है वो करंटली 30.79% है और इसका कैश फ्लो मार्जिन जो है करीब 49.54% है। तो इसके चार्ट को आप जरूर स्टडी करिएगा और इसके चार्ट जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। पांचवी इंपॉर्टेंट कंपनी जो आप सब जानते हैं वो है NTPC। NTPC और उसकी सब्सिडरीज जो हैं वो जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट पावर यूटिलिटीज में इन्वॉल्व हैं, राइट। और ये और भी काम इनके इनके अदर डिविजन्स हैं जो काम और काम करते हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे करते हैं, सुपरविजन पे करते हैं, कंसल्टेंसी पे करते हैं, एनर्जी ट्रेडिंग पे करते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे करते हैं, कोल माइनिंग पे करते हैं। तो NTPC जो है वो डिटरमिन्ड है एनर्जी पोर्टफोलियो को ग्रीनर करने के लिए और उसने अपनी एक सब्सिडरी खोली है जिसका नाम है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो इस सब्सिडरी के साथ जो है वो अपना प्लान जो है कम से कम 32,000 MV कैपेसिटी की करने की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में करने का टारगेट है। तो कंपनी करेंटली प्लान कर रही है करीब 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में करने जा रही है और ये फर्दर इंक्रीज होगी 15,000 से लेके 20,000 करोड़ तक अगले साल तक। और NTPC जो है इसकी जो ये ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है इसको ये IPO में लाएगी अगले 2025 में। ये इसका प्लान है, इसीलिए इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो मैंने आपको 5 कंपनी के नाम लिए जो एनर्जी स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा बाकी भी स्टॉक्स हैं जो ग्रीन एनर्जी में हैं और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए या किसी भी जानकारी के लिए तो प्लीज इनके बारे में स्टडी करिएगा। मैं सिर्फ उनका नाम बताऊंगा आपको, उससे ज्यादा आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल टू स्पेंड टाइम ऑन इट। सो कंपनीज का नाम है KP एनर्जी लिमिटेड। KP एनर्जी जो है एक स्मॉल कैप ग्रीन एनर्जी कंपनी है जो कि विंड मिल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है और इसका पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। उसकी नेक्स्ट कंपनी है BF यूटिलिटीज लिमिटेड। BF यूटिलिटीज लिमिटेड भी स्मॉल कैप विंड एनर्जी स्टॉक है, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो कंपनी है वो है रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड और ये इंडियन ग्रीन एनर्जी फील्ड में और विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगली कंपनी है उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी लिमिटेड। ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी लिमिटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन स्टॉक होल्डिंग है जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पे काम करती है और विंड को अपना एज ए एनर्जी सोर्स यूज करती है। इसके बारे में आप स्टडी जरूर करिए। उसके बाद है वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज भी जो है फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी पे टू जनरेट पावर और कंपनी जो सोलर एनर्जी को यूज करके पावर जनरेट करने के लिए उस पर काम कर रही है और सोलर प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाती है। तो ये सारे स्टॉक्स के बारे में आप जरूर स्टडी करिए। और एक चीज मैं कंपनीज का नाम खत्म करने से पहले बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है PSU है जिसका नाम है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसके बारे में जरूर स्टडी करिएगा। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है PSU है जो इस तरह के कंपनीज को फिनेंस करने में मदद करती है और उनको प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए काम करती है और इसका स्टॉक भी काफी सुर्खियों में रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं कि इस ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में क्या बेनिफिट हम देखते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं।
पहला बेनिफिट तो ये है कि गवर्नमेंट जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स ला रही है जिससे कि ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है आगे बढ़े। तो ये क्लियर है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट इंडिया में काफ़ी रहेगी और इसमें अगर हम अभी से इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, तो इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मैच कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में करने से और अपने वैल्यूज़ को मैच कर सकते हैं, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स आपको एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देंगे आपके पोर्टफोलियो में, इसलिए इसको ऐड करना एक समझदारी की बात होगी। चौथी चीज़ ये है कि ग्रीन एनर्जी जो है वो सोलर, विंड और हाइड्रो जैसी इको फ्रेंडली चीज़ों से होती है और इंडिया का जो एम है कि 2030 तक कार्बन एमिशंस जो हैं वो करीब 1 बिलियन टन से कम करना चाहती है, राइट? सो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि देयर विल बी अ ग्रोथ इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, राइट? और ये भूलना गलत होगा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाएगी आने वाले सालों में, बिकॉज सारी ही कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं, बट इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है प्रोग्रेस हो रहा है, रिसर्च हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। सो इंडिया सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली टू द कंट्री बट एज टू द वर्ल्ड, राइट? और लास्टली जो है ग्लोबल गवर्नमेंट्स जो हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे इंसेंटिव्स रोल आउट कर रही हैं, सब्सिडीज रोल आउट कर रही हैं टू प्रमोट दिस। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये सेक्टर तो आगे बढ़ेगा ही और इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। और लास्टली ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट्स अपनी बढ़ा रहे हैं और इस सेक्टर के लिए वो फोकस्ड हैं। देखिए, जाते-जाते एक कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, दोनों एक ही चीज़ हैं। बहुत ही हल्का-सा फ़र्क है और वो फ़र्क जानना अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो पहली बात तो ग्रीन एनर्जी जो होती है वो रिन्यूएबल होती है, राइट? और बट लेकिन रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो हैं सारी ग्रीन नहीं होती। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर पावर से ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों निकलती हैं, बल्कि अगर हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने से रिन्यूएबल एनर्जी निकलती है बट ग्रीन एनर्जी नहीं निकलती। सो ये बेसिक डिफरेंस है। सो सोलर पावर इज़ अ ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और बर्निंग वुड इज़ रिन्यूएबल बट इट इज़ नॉट अ ग्रीन एनर्जी, राइट? So that is the difference, guys. I'm sure you must have liked this video. I'm sure you will, try to contribute yourself to the cause of the Indian government to make this planet healthier and better, and also, get little wealthier by investing at the right time in the green energy stocks. Please do like and subscribe. Thank you very much. Namaskar.